संविधान का जितना दुरुपयोग या अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। पहले काटो। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सिकंदर जी, जिला के अध्यक्ष श्री केशव चंद्र चौहान जी, सभागार में उपस्थित हमारे प्रदेश वंदे बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल व्यावसायिक प्रदेश का उपभोक्ता दिवस हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सबका हमें यहाँ पर मार्गदर्शन मिलने वाला है। राष्ट्रगीत के लिए, वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। केशव चौहान जी, आदरणीय हिमाचल की शान रोहिया डांगू, केशव चौहान जी, भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम, और उस संविधान के अंदर लगभग 100 से अधिक बार परिवर्तन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उस संविधान की खोखली किताब को, खाली किताब को दिखा दिखाकर देश के लोगों को गुमराह करने के काम में जुटी हुई है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने अपनी गद्दी को बचाने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए आए दिन, नित्य दिन इस संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो संविधान की दुहाई दे देकर और जनता से वोट बटोरने के काम में जुटी। 1947 में देश आजाद, उसके बाद से लगातार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यहां तक कि उसकी प्रस्तावना को बदल करके केवल और केवल वोट के लालच के अंदर भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। दलितों की बात को जोरदार ढंग से रखना और कांग्रेस की उस वक्त की केंद्र की सरकार द्वारा दलितों को जो है वो पीछे करके मुस्लिमों को प्रोत्साहन देना, ये दूसरा कारण था, बहुत बड़ा कारण था। और कश्मीर मुद्दे को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था, जो नीति आप
कश्मीर के सिलसिले में बना रहे हैं, उससे कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये कश्मीर बहुत बड़ी जो है हमारे लिए एक बड़ी इस तरह की एक परिस्थिति बनने वाली है, जिसका सामना आने वाले समय में हमको करना पड़ेगा। इसलिए इस नीति का भी हमने विरोध किया था, कश्मीर की कांग्रेस की नीति का भी विरोध किया था। उन्होंने विदेश नीति का भी विरोध किया था उस वक्त। और सबसे बड़ी बात है, जो नेहरू ने हिंदू कोड को पास करने के लिए जो प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, उस वक्त भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात का भी विरोध किया था। और ऐसे में एक नहीं अनेकों वजह हैं जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बना करके दिया, जिस संविधान की शपथ लेकर के हम काम करते हैं, जिस संविधान के सम्मान में हम काम करते हैं, उनका जीते जी तो जितना उनका विरोध करना था वो किया, जितना अपमान करना था वो भी किया। लेकिन उसके साथ साथ में आज वो जीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी वो अपमान करने का दौर समाप्त। संविधान का जितना दुरुपयोग या अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया, इतना शायद ही किसी ने किया। अब वो संविधान को की कॉपी उठा करके सारे लोकसभा चुनाव में घूमते रहे। लेकिन हमारा ये मानना है, अगर एक ही वाक्य कही कि संविधान दर्शन के काबिल है और दर्शन के काबिल है, इसको मन में आस्था का रूप दे करके इसका पालन करना एक ग्रंथ समझ करके वो हमसे अपेक्षित है, ना कि हम इसकी नुमाइश करें। लेकिन शायद मुझे लगता है कि आज़ादी के 70-80 बरस के बाद 3-4 पीढ़ियाँ गुजर गई, जो उस समय के कालखंड से किसी हद तक अपरिचित भी हैं, नावाकिफ भी हैं। अभी डॉक्टर जिंदल साहब इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे, उसको कोई भी 50 बरस से ऊपर हो गया। और उस पीढ़ी के लोग भी जिन्होंने उसको भुगता था, वो अब कुछ हैं कुछ नहीं है। 2 नई पीढ़ियाँ तो शायद आपको नया इतिहास पढ़ा सके। लेकिन अगर आप, और ये समय आया है क्योंकि अक्सर अब चूंकि बहुत सारा समय हमारा सोशल मीडिया पे चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा पुस्तकों का या साहित्य का अध्ययन करने का भी समय नहीं रहा। लेकिन जिस प्रकार से इस विषय को आज लिया है संगठन ने, मुझे लग रहा है कि अन्य विषयों को भी इसी तरह से धीरे धीरे एक करके लिया जाएगा। समय आया है कि हम अगली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में जानकारी दें कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियों ने अपने जीवन समर्पण कर दिया, अपना जीवन खपा दिया, अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी इसी लोगों की वजह से, जिन्होंने संविधान का दुरुपयोग करके उनका दमन किया। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है तो उन्हीं 3 पीढ़ियों के हमारे गुजरे हुए कार्यकर्ताओं की कुर्बानी का परिणाम है कि आज हम उसका परिणाम भोग रहे हैं। और जिस तरह से आप परिवार में सुनाते हैं कभी कि किस तरह से हमारा दादा था, किस मुफलसी से उसने काम शुरू किया, किस तरह से उसने एक मजमून पहन करके अपनी रोजगार कमाई, फिर पिताजी ने क्या किया, और फिर बेटे आप यहाँ पहुंचे हो तो आपकी विरासत कायम रखनी है। ये उसी तरह का सिलसिला समझ के हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक परिवार है। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।